अब आएगा जश्न का असली मजा। चलें? यहां से जाने से पहले एक और खास काम को अंजाम देना था मुझे। इसी शस्त्र का उपयोग सबसे अधिक होता है अलेक्जेंडर की सेना में। उसको ज्ञात हो चुका है कि कोई तो है जो बारसीन की सहायता कर रहा है। अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र अलेक्जेंडर की रणनीति, उसकी योजनाएं, उसकी युद्ध शैली के विषय में ज्ञात करना ही होगा। इस बाले को देखो, मैंने आज तक ऐसा बाला नहीं देखा। हत्ता लकड़ी से बना है ये, जिससे इसका बार हल्का हो जाता है और प्रहार करने में आसानी होती है। उस पैने लोहे को देखो, केवल एक प्रहार और शत्रु ढेर हो जाता है। अलेक्जेंडर ने अपने शत्रुओं को सबसे अधिक नुकसान इसी बाले से पहुंचाया था। पौरव राष्ट्र पहुंचते ही हमें ऐसे ही भाले की रचना करनी होगी और अपने सैनिकों को इसका संचालन करने में निपुण करना होगा। और डरायस के धनुर्धारियों को मारने के लिए इस शस्त्र का प्रयोग हुआ था पुरु। आज सवेरे ही मैसेडोनिया के कुछ सैनिकों को इससे अभ्यास करते हुए देखा था मैंने। जब वो अभ्यास में मग्न थे, मैंने चुपके से एक उठा लिया। इस शस्त्र में प्रयोग होने वाले पत्थर के स्थान पर ये धातु के गेंदों का प्रयोग होता है पुरु। और अन्य सैनिकों के भांति ये शिरस्त्राण या कवच नहीं पहनते। तो यह कारण है कि अलेक्जेंडर की सेना युद्ध क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उनके कवच का भार हल्का होता है। वो अपनी तेज गति से शत्रु को युद्ध में परास्त कर देते हैं। और यही कारण है कि अलेक्जेंडर की सेना को हानि पहुंचे बिना उन्होंने डरायस की सेना को समाप्त कर दिया। पर सबसे बड़ा अस्त्र अलेक्जेंडर की पैनी सोच है। केवल स्याही को गौर से देखकर उसने यह ज्ञात कर लिया कि डरायस कहां पर है। यदि हमें अपने देश की रक्षा करनी है तो हमेशा उससे एक कदम आगे रहना होगा।
पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि उसके पास कितनी नौकाएं हैं। फिर योजना बनाकर उसकी नौकाओं को नष्ट करना होगा ताकि जब वो भारत पहुंचे तो कम से कम सेना लेकर पहुंचे। और हां, इस भाले के अतिरिक्त उसके पास कई शस्त्र हैं। इसके विषय में जानना हमारे लिए आवश्यक है। गुरु वहां देखो। गुरु, प्रतीत होता है अलेक्जेंडर अगले युद्ध में इस बड़ी गुलेल का उपयोग करेगा। महत्व की बात यह है कि इन शस्त्रों को कहां ले जाया जा रहा है। यह अवश्य अलेक्जेंडर का शस्त्र गृह है। हमें वहां जाना ही होगा। जब पूरा फारस जश्न मना रहा था तो शाही कुनबा किसी खास काम में मसरूफ था। इतना वक्त क्यों लगा दिया तैयार होने में? वो मैंने बताया ना, रिप्टीज बेहोशी की हालत में थी। ओह, याद आया। पर अगर शहजादी ड्रिप्टीज बेहोशी की हालत में थी तो आपको कमरे की सारी खिड़कियां खोल देनी चाहिए थी। ताजी हवा में शहजादी बेहतर महसूस करती। पर जब मैं कमरे में आया तो कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी सिवाय एक खिड़की को छोड़कर। ताज्जुब है। वो रिप्टीज को बेहोश देखकर हम सब घबरा गए थे। ये बात दिमाग में आई नहीं। होता है। कभी कभी घबराहट में इंसान वो सबसे अहम चीज भी देखना भूल जाता है जो उसकी आंखों के सामने होती है। खैर, अब मैं खुश हूं कि तुम्हारी बहन अब दुरुस्त है। वैसे जिंदगी भी आपके फारसी कांच की तरह होती है शहजादी। कब कहां किस चीज से टूट के बिखर जाए किसे पता। खैर छोड़िए, मैं तो आपसे आपके भारत में तजुर्बे को लेकर जानने के लिए बेकरार हूं। पर आप है कि कुछ बोलती ही नहीं। लगता है उसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। और उसका एक नमूना आज रात आप देखने वाली हैं। तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें यहां क्यों लेकर आया हूं। तो सुनो, मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया हूं ताकि तुम अलेक्जेंडर को अच्छे से जान सको। तुम चाहे कितने भी राज छिपाने की कोशिश करो शहजादी, पर मेरी आंखों से कुछ नहीं छिपता। और आज जो यहां होने वाला है उसे देखने के बाद तुम मुझे खुद बताओगी भारत के उस शख्स के बारे में जिसने तुम्हारे वालिद को भारत में शिकस्त दी थी। आज तुम्हें यह एहसास होगा शहजादी कि अलेक्जेंडर कुछ होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि चीजों को खुद मुकम्मल बनाता है।
नगर के सभी वासियों को यहाँ बुलाया गया है। वो अलेक्जेंडर कुछ तो बड़ा अवश्य करने वाला है।